अमृतपाल सिंह जैसे व्यक्ति का इलाज क्या है? इनकाउंटर। ऐसे लोग को दबा देना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी खालिस्तान उठ रहा है, फिर तेलंगाना उठेगा, हैदराबाद उठेगा, फिर और तमाम चीज़ें अलग हो जाएंगी। फिर ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी इंटरनल चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी नहीं है, और गलत मैसेज भी जाता है इससे। ये साले जूते से मारो उसको। मेरा मुल्क एक है, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं तो हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। हल्द्वानी उत्तराखंड। जी। क्या मानते हैं कि पाकिस्तान में पहले एक नारा लगता था, हिंदुस्तान को लेकर के आज नारे लग रहे हैं, हाँ, हिंदुस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पंजाब में पाकिस्तान के समर्थन में भी नारे लग रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब कि बहुत सारे राज्यों को अलग अलग मिला के फिर एक देश बना हुआ है, जो पटेल जी ने पहल करके सबसे पहले जो है सबको एक किया। लेकिन अगर इस तरह से हर स्टेट अलग अलग बनेगा तो फिर तो भारत एक यूनियन रह ही नहीं जाएगा, अलग वो टूट के बहुत सारे देशों में बढ़ जाएगा। अभी खालिस्तान उठ रहा है, फिर तेलंगाना उठेगा, हैदराबाद उठेगा, ऐसे कश्मीर और तमाम चीज़ें अलग हो जाएंगी। फिर तो उसको मैनेज करना सही नहीं हो पाएगा। फिर ये देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारी इंटरनल चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी अच्छी नहीं है, और गलत मैसेज भी जाता है इससे। एक और बात है कि ना, अमृतपाल सिंह की बात करें कि अमृतपाल सिंह लंदन से आता है, वहाँ पर नंबर 2 के काम करता था, वहाँ से पैसा कमा करके पंजाब में आता है और वहाँ से फिर खालिस्तानी मूवमेंट पैदा होता है। और हालांकि खालिस्तानी मूवमेंट कोई नया नहीं है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आती है ऐसे ही वो मूवमेंट और तेज़ी से फैलता है। देखिए, आम आदमी की पार्टी तो पहले ही उनकी सपोर्टर ही रही है। अगर देखा जाए, पार्शियली देखा जाए बहुत सारी खबरों में, तो उन्होंने बहुत जो है फ्रंट पे आके सपोर्ट नहीं किया, बट जो है कहीं ना कहीं पार्शियली उनको सपोर्ट किया है इन लोगों ने। हाँ, पर्दे के पीछे कह सकते हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अगर वो चाहे, देखिए स्टेट जो लेजिस्लेटिव लॉ वगैरह होती है, जो रूल्स हैं पुलिस का है, वो सारा वहाँ का फॉलो करना क्या होता है, वहाँ के लोकल सीएम का होता है। प्राइम मिनिस्टर तो आएंगे नहीं कि फॉलो करवाएंगे चीज़ें, कानून व्यवस्था तो प्रधानमंत्री या हाँ स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो चाहती तुरंत उसको दबा देती, उसी जगह पे रोक सकती थी चीज़ों को। क्या लगता है भगवंत मान यह सब करने में सक्षम नहीं है, या फिर केजरीवाल जानबूझ करके उस मुद्दे पर बातचीत नहीं करना चाहते? नहीं, भगवंत मान, देखिए मुझे तो नहीं लगता कि वो सक्षम है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सक्षम नहीं लगते। वो एक लीडरशिप उनके अंदर है नहीं वो चीज़ें। हाँ। लेकिन अगर जैसे दिल्ली में सत्ता रहती है, अगर केजरीवाल गद्दी पर हैं, केजरीवाल एक बात कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, हाँ, तो पंजाब तो पुलिस उनके हाथ में है, पंजाब पुलिस हाथ में है, तो उस पर वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? तो वो तो दो ही बात हो गई ना, दोगली बात हो गई कि पुलिस मेरे हाथ में है, नहीं है कि इट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना है। आपने जैसा बोला कि पंजाब पुलिस उनके हाथ में है, तो पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग करके उस चीज़ को सही बताओ ना, नियंत्रित करो चीज़ों को। जो वहाँ दंगा हो रहा है, कर्फ्यू चल रहे हैं अब यही धीरे धीरे करके मेजॉरिटी में, जैसे दिल्ली दंगे हुए थे लास्ट टाइम पे, वैसे वहाँ पे भी होंगे। काटमार में आपने देखा होगा कि थाने को घेराव किया जाता है, खुलेआम तलवारें लहराई जाती हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, और जो वहाँ समर्थक था, जो खालिस्तानी अमृतपाल का जो नजदीकी के करीबी था, उसको थाने से छुड़ा लिया जाता है तलवारों के दम पे। तो वही चीज़ है कि वो गलत है, कहीं ना कहीं से ये पूरे सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत गलत है। वो हमारी इंटरनल व्यवस्था के लिए बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी तरह की और स्टेट की भी गवर्नमेंट इस तरह करेंगी तो इससे बंटवारा तो होता ही होता है, और देन आदमी की मेंटेलिटी भी चेंज होती है चीज़ों को, कि क्योंकि एक जनप्रतिनिधि हमारा जो चुन के जाता है, जनप्रतिनिधि ही हमारा गलत होगा तो ऑब्वियस सी बात है जनता के दिमाग में गलत चीज़ें आएंगी। देखिए, एक और बात है, मोदी और अमित शाह के राज में आपको लगता है कि संभव है और खालिस्तानी मूवमेंट मतलब उभार ले सकता है? इस चीज़ को मैं बहुत पॉइंट आउट करके कहना चाहूँगा कि भारत कि जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ बीजेपी गवर्नमेंट को जिताया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस बेस पे जिताया है कि यहाँ पे सबसे पहले जो 2-3 बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे उसमें बीजेपी सरकार काफ़ी सफल रही, जैसे कि कश्मीर का 377 हटाना और अनुच्छेद 370 है वो हटाना, और बाकी जो जैसे मुद्दे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, राम मंदिर, हाँ वो कंप्लीट की यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, फिर जो है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो इंटरनल हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है सारी। इसको लागू जनता इसी बेस पे उनको चुनती है, लेकिन ये सरकार अभी थोड़ा सा शायद डाइल्यूशन में है, या फिर अभी आई डोंट नो, कि कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, होपफुली सारी चीज़ें अच्छी होंगी धीरे। सवाल करूंगा, अमृतपाल सिंह जैसे व्यक्ति का इलाज क्या है? क्योंकि इनकाउंटर। आपको लगता है कि वहाँ अगर योगी सरकार होती तो इलाज कुछ जल्दी हो? डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाता है, इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे लोग को दबा देना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है देश के लिए। हाँ, देश के लिए। सर क्या नाम है आपका? जफर चौधरी। क्या लगता है कि एक तरफ हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज उसकी उठ रही है, और वहीं पंजाब के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद अमृतपाल सिंह लेकर के घूम रहे हैं? देखिए, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद भविष्य तक रहेगा, कभी कमी नहीं होगा।
हिंदुस्तानी है और रहेंगे, मेरे डीएनए में बसता है। ये तो कोई अगर कोई खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, नाकिस्तानी, ये साले जूते से मारो उसको। मेरा मुल्क एक है और एक रहेंगे। अगर कोई कश्मीर में कुछ मांग ले, पंजाब में कुछ मांग ले, कोई ये सब कहीं चलने वाला नहीं है। हम सब कुछ एक है और एक रहेंगे। देखिए, अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रच रहा है, खासतौर पर पंजाब को। नहीं, अगर वैसे है तो उनको जेल के सलाखे के पीछे डाल देना चाहिए 100 बरस के लिए। 1-2 बरस नहीं, 100 बरस के लिए डाल देना चाहिए। मेरा हिंदुस्तान जिंदा है और जिंदाबाद रहेगा। एक और बात है ना, जैसे ही भगवंत मान की सरकार आती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, ऐसे ही उसको कहीं ना कहीं अपना वजूद दिखाने के लिए यह मूवमेंट कैसे उछाल मारता है। अगर वो सरकार अगर सरकार उनसे संभालता है तो ठीक है, नहीं तो रिजाइन दे दे, मेरा केंद्र सरकार संभाल लेगी। अगर मेरे जितना फोर्स जाके वहाँ खुद नेतृत्व कर लेगा। क्या करते हैं? केजरीवाल के हाथ में पुलिस है, पंजाब पुलिस है, दिल्ली में कहते हैं दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं, पंजाब पुलिस उनके हाथ में है, तो गिरफ्तार नहीं कर पाते, भगोड़ा हो जाता है। सुने उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट नहीं हुआ है, भगोड़ा घोषित है। उनके 78 साथी थे, तो 78 उनको घोषित अरेस्ट किया। 78 में अब वो हैं कि नहीं, इसको नहीं जानते, लेकिन उनको साथियों को अरेस्ट किया गया है। अगर हमारे मुल्क में, हमारे वतन में अगर कोई गंदगी फैलाना चाहता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। तोड़ना चाहता है कोई, तो वही गंदगी का मतलब, अगर कोई फैलाना चाहता है मेरे मुल्क में कोई हिस्सा, कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू का कहीं भी, अगर कोई भी 1 ईंट या 1 इंची का कोई अगर बात करेगा, उसको मैं जूता से मारना चाहता हूँ। मैं जूता सर, क्या नाम है आपका? सुमित। क्या कहेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, इसे इधर हम बात करें पंजाब के अंदर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग ही रहे हैं, उसके साथ में खालिस्तान मूवमेंट उछाल मारता है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये सारे केजरीवाल के जितने भी वोटर हैं, सारे रोहिंग्या से इनको सपोर्ट मिलता है। और सारे के सारे चोर हैं, मोदी के खिलाफ जाते हैं। मोदी क्या गलत बोलते हैं, क्या किस चीज़ के लिए जो गलत है, वो हर चीज़ के लिए वो हमारे साथ ही चलते हैं। ठीक है जी। आज वो कहते हैं कि आप मुफ्त रेडियो बांटते हैं, कहते हैं कि आज हमारे को आज बिजली फ्री मिली, आज पानी फ्री मिला, आज हमारा बिल नहीं आया। आप उसमें जाइए, जो उनकी योजना है अपना मोदी आवास योजना, उसके तहत आप अपना लोन लीजिए, कुछ भी लोन लेते हैं आप। मेरे खुद के फ्रेंड की 27 लाख का लोन लेता है, उसे 2,67,000 रुपये उसको रिबेट मिला है। क्या वो रेवड़ी अच्छी है जो छोटी सी है, जो इतना बड़ा किसी का घर बना रहे हो, जैसे वो पहली बार घर ले रहा है, जो आज तक जिसका घर नहीं है वो पहली बार लोन लेके एक पैसा इकट्ठा करके अपना लोन चुकाता है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है? आप एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे हैं, क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन केजरीवाल दिल्ली में बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पंजाब पुलिस उनके हाथ में है। वहाँ पर ये वहाँ भी गलती करेंगे, गलती वही करेंगे। इनको सब जो भी गलत यहाँ पंजाब पुलिस क्या कर रही है, अपने साथ इनको आज भी 25-30 पुलिस वाले चलते हैं। क्यों चलते हैं? वो नौकरी क्या कर रहे हैं पंजाब पुलिस की, यहाँ क्या कर रहे हैं? सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई है। हर कोई अपना दम दिखाता है। देखिए, अमृतपाल जैसे व्यक्ति का इलाज क्या है? क्योंकि जो एक पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से तोड़ने की साजिश रचना है। हिंदुस्तान को बस हम प्यार से हम चलाते हैं, सबके साथ चल रहे हैं, सबके साथ सबका विकास चलते हैं। किसी को गरीब मार नहीं करते। चलिए है कोई आ रहा है, रह रहा है, कोई बात नहीं, इसीलिए हिंदुस्तान पीछे है। अगर हम आज अपने ऊपर जाएँ, किसी को ना माने, तो हमारे से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। मैं तो यही कहना चाहूँगा। इस बात तक क्यों नहीं बोलते खालिस्तान मूवमेंट को लेकर? कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको वहीं से सपोर्ट ही वहीं से मिला। सारा फंडिंग वहाँ से होती है, इसीलिए वहाँ तक चलते हैं वो। इसलिए नहीं बोलेंगे। लेकिन इसका लगता है कि इलाज मोदी जी कर सकते हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट उछाल मारेगा, जो अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी इलाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इलाज अच्छे से करेंगे वो, उनको बढ़िया से इलाज आता है। अगर पंजाब में अगर जो तुम्हारा कश्मीर में ऐसा कर सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर मान लिया जाए अगर योगी पंजाब में होते हैं, तो आज अमृतपाल सिंह का क्या होता? खत्म हो गए होते। एनकाउंटर हो गया था, सब कुछ बुलडोजर वगैरह सब चल गया होता। अब तक तो जीरो हो गए थे। भगोड़े जैसे हमें ना, तो सामने तो आएंगे नहीं वैसे भी हो। उनको वैसी हालत जैसे उनका हो रहा है। लगता है नहीं लगता है कि जो यूपी में बुलडोजर मॉडल जो चल रहा है, पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए? पूरे देश में लागू होना चाहिए। जो गलत करे, जो भी गलत करे, देश के खिलाफ हो, जो समाज के खिलाफ हो, उसको बुलडोजर चलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है वो। मैं योगी का समर्थन हूँ।